ये डिस्काउंट का अगला सवाल है इस वाले वीडियो में। आपको इस वाले क्वेश्चन में कोशिश करना है, फटाक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जो मैंने पिछले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन ये है, तो एक बार इत्मीनान से देख लो। कोई डाउट हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में आंसर था 7.2, इस वाले वीडियो में दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिश करो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, समय लगेगा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करके मजा बहुत आएगा। जैसे ये तो फंडा लगाया ना मैंने सक्सेसर डिस्काउंट का, m प्लस n माइनस m इंटू n अपॉन 100, ये फंडा है उसे, ये फंडा लगाया मैंने शशि से। हाँ जी, किसी बच्चे को कुछ आंसर देना है इसमें? शशि, आप कौन से एग्जाम को प्लान कर रहे हो मुझे पता नहीं है, एक बार जरा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर देना तो बच्चे, कौन से वाले एग्जाम को लेकर आप प्लान कर रहे हो। ठीक है शशि। तो क्या होगा कि आगे वाला कंटेंट ना उसी हिसाब से अगर मैं प्लान कर पाऊंगा। अथर्व का 71.4 आ रहा था, आपको चेक करना है। और कोई बच्चे राकेश साहब कुछ आंसर देना चाहते हैं? राकेश को चेक करना है। और अब आखिरी के 30 सेकंड है, धीरज कुमार, सुधांशु जी, शशि साहब, जो करना है कर जाओ। अथर्व चेक अगेन। चलो मैं करके बताता हूँ, देखो जरा। उन्होंने क्या कहा, एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क्ड so as to gain so as to gain 33% after allowing a discount of 5%। देखो जरा मैं इसको सॉल्व करके बताऊँ जरा, इतना से सीखना। उन्होंने क्या कहा, गेन होना चाहिए 33% का, तो हो जाएगा एस पी इज इक्वल टू सी पी 1 प्लस 33/100। डिस्काउंट मिलना चाहिए 5% का, तो एस पी इज इक्वल टू हो जाएगा एम पी 1 माइनस 5/100। देखो ये दोनों एक्सप्रेशन पहले आपको समझ में आते। सुधांशु जी समझ में आ रहा है कहाँ से लिखा मैंने? अथर्व, धीरज, राकेश, शशि, ठीक है दोनों लाइन है। सुधांशु को समझ में नहीं आ रहा है? सुधांशु ये वाला फंडा तो बताया ना बच्चे, एस पी इज इक्वल टू सी पी 1 प्लस पी अपॉन 100, एस पी इज इक्वल टू एम पी 1 माइनस डी अपॉन 100, ये नहीं बताया मैंने? तो उसमें से वैल्यू जो रखी है, प्रॉफिट है 33%, तो पी की जगह पे लिख दिया, डिस्काउंट है 5% और डी की जगह पे लिख दिया। कैसे कर रहे थे? चलो आगे सुनते हैं। अब देखो इन दोनों का जो है ना, एस पी और एस पी सेम है, तो मतलब ये दोनों इक्वेट हो सकते हैं ना, ये दोनों इक्वेट हो सकते हैं क्योंकि एस पी और एस पी सेम है, था है ना।
करूँ तो कैसे दिखेगा, MP 1 माइनस 5/100 इज इक्वल टू CP 1 प्लस 33/100। समझ आ गई यहाँ तक बात? ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो कैसे दिखेगा, MP इंटू 95/100 इज इक्वल टू CP इंटू 133/100 होगा ऐसा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, ये 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, तो MP इज इक्वल टू हो जाएगा CP इंटू 133/95। चलेगा? ठीक है, अब देखो MP इज इक्वल टू CP, नीचे क्योंकि 95 लिखा हुआ है ना, इसीलिए ऊपर भी 95 लिख रहा हूँ। समझ में आया? नीचे भी 95 था इसलिए ऊपर 95 लिख दिया, लेकिन मेंटेन कितना कितना करके रखना है मेरे को, 133। तो सोचो 95 में कितना जोड़ दूं ताकि 133 बन जाए। पॉइंट आ गया समझ में? तो 95 में अगर आप 38 जोड़ते हो तो 133 बन जाता है। चल जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कंफर्टेबल ऐसा क्यों किया आगे समझ में आएगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं, पहले ये देख लो। फिर क्या होगा, MP इज इक्वल टू CP, ये 95 इधर आ जाएगा और ये 38/95 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 95 से 95 कैंसल, ये 38 19 2 जो होता है हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 दूनी 38, 19 पंचे 95। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में कैसे देखिएगा, MP इज इक्वल टू CP 1 प्लस 2/5 होगा ऐसा, हो जाएगा MP इज इक्वल टू CP 1 प्लस 2/5 ऑफ CP। समझ में? और ये 2/5 और ये जो है 2/5 ये कुछ और नहीं होता है, ये बेसिकली होता है 40%। तो इसका मतलब क्या है, लाल बक्से का जरा समझ लो। इस लाल बक्से का मतलब ये है कि अगर कॉस्ट प्राइस में आप 40% बढ़ाकर मार्क करके रखो, आपने जितने भी खरीदा था 40% बढ़ाकर आप अपने दुकान में प्रिंट लगा दो, तो क्या होगा, तो 33%, तो 5% का डिस्काउंट देने के बाद भी 5% डिस्काउंट देने के बाद 33% का गेन मिल जाएगा। ये बात समझ में? 5% का डिस्काउंट देने के बाद भी आपको 33% गेन मिल जाएगा। कब? जब आप 40% ज्यादा बढ़ाकर रखोगे तब। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि कितना परसेंटेज बढ़ाकर अपने दुकान में सजाएं ताकि 5% का डिस्काउंट देने के बाद भी 33% गेन मिल जाए। तो आंसर है 40% बढ़ाकर अपनी दुकान में सजाओ ताकि 5% का डिस्काउंट देने के बाद भी 33% आपको प्रॉफिट मिल जाए। ये था। अब देखो तुम्हें डाउट है तो पूछो। ठीक है, कंफर्टेबल है पहले? चलो अब दूसरी बात सुनते हैं। लिख लिया था ना उसे? दूसरी बात सुनते हैं। दरअसल क्या है कि ना, एग्जाम में ना अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं इतना नहीं सर फोड़ सकता उसमें, मतलब इतना मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा ये करने का। अरे बात समझ में? तो फिर आप क्या करेंगे सर एग्जाम में, अगर मैं एग्जाम में होता तो ये करता जो भी करने वाला हूँ। मैं आपको ना इसकी बॉटम लाइन डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट बॉटम लाइन लिखी तो क्या होगा कि एक्सेप्टेंस नहीं बनता है। अरे बस समझे? तो व्हाट आई नीड टू डू कि मैं आपको ना एक बार डिराइव करके दे रहा हूँ कि बॉटम लाइन आती कहाँ से, लेकिन आपका काम सिर्फ बॉटम लाइन से बन जाएगा। तो डेरिवेशन देखकर परेशान मत होना, डेरिवेशन सिर्फ आपके एक्सेप्टेंस के लिए होगा। आगे बस समझे? चलो सुनते हैं। मान लिया कि किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो CP है, किसी शॉपकीपर ने, किसी दुकानदार ने कोई आर्टिकल जो है CP में खरीदा। आगे बस समझे? और उसमें क्या किया, X% का मार्कअप कर दिया। X% का मार्कअप करने का मतलब ये है कि X% बढ़ाकर अपने दुकान में सजा दिया। बात आगे समझ में? कंफर्टेबल है? जैसे सोचो 100 में खरीद कर आया था, 100 रुपए में खरीद कर आया था, तो अपने दुकान में 200 रुपए की पर्ची चिपकाया कि भाई 200 रुपए इसका MRP है, और अपनी दुकान में सजा दिया।
तो 100 में खरीद कर आया था, 200 की पर्ची चुका, तो 100% बढ़ाकर उसने मार्कअप कर दिया ना। मार्कअप का मतलब है कि कितना परसेंट बढ़ाकर वो मार्क करे। ठीक है, तो ये कैसा होगा, कॉस्ट प्राइस में x% बढ़ाकर उसने पर्ची बनाई जिसको अपन ने कहा मार्कअप। ठीक है, उसका मतलब आई कैन राइट MP इज इक्वल टू CP 1 प्लस x अपॉन 100। मतलब समझ गए सारी बात को। ठीक है, चलो आगे सुनते हैं। तो क्या बोलता है कि D% का वो डिस्काउंट देगा, D% का डिस्काउंट देगा, उसके बाद भी P% का प्रॉफिट कमाएगा। ऐसे ही था ना क्वेश्चन का टोन। तो D% का डिस्काउंट देगा, तो डिस्काउंट कैसे लिखते हैं, SP इज इक्वल टू MP 1 माइनस D अपॉन 100, और उसके बाद भी P% का प्रॉफिट कमाएगा। P% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कैसे दिखेगा अपने को, SP इज इक्वल टू CP 1 प्लस P अपॉन 100। ठीक है, अब देखो इन दोनों का CP SP SP सेम है ना, इक्वेट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको इक्वेट करूँ तो कैसे दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा CP 1 प्लस P अपॉन 100 इज इक्वल टू MP 1 माइनस D अपॉन 100। राकेश तुमने क्या किया, मैंने इन दोनों को इक्वेट किया। आगे बात समझ में क्या था, ठीक है। तो अब क्या होगा जरा सा सुनते हैं। MP की ये वाली वैल्यू को, MP की ये वाली वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तब कैसे देखिएगा, CP 1 प्लस P अपॉन 100 MP के लिए वैल्यू पुट कर दो, CP 1 प्लस x अपॉन 100 1 माइनस D अपॉन 100। ये वाला CP इस CP से हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो फिर कैसे जाएगा, 1 प्लस P अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 100 माइनस D अपॉन 100 माइनस XD अपॉन 10,000। क्या किया सर, इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई किया होगा। तो अगले स्टेप में कैसे देगा, 1 प्लस P अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 प्लस x माइनस D माइनस XD अपॉन 100 डिवाइड हो जाएगा 100। क्या किया सर, 100 का एलसीएम लिया। अब देखो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो P की वैल्यू क्या आएगी एक्जेक्टली, x माइनस D माइनस XD अपॉन 100। ये है वो बॉटम लाइन जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब ये कहाँ से आती है, इसके लिए काले कलर का पूरा डेरिवेशन है। अब डेरिवेशन पूरा लिख लेना, लेकिन पेपर में आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, पेपर में सिर्फ बॉटम लाइन लगा हुआ है। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन को जो मैंने इतना पहाड़ टाइप बनाया था ना, उसको भी मैं बॉटम लाइन लगाकर सॉल्व करने वाला हूँ। जरा एक बार देख लेना। ये हो गया, कॉपी चेंज करूँ स्लाइड। बोलो, फटाफट डॉट मारते हो जैसे होता जा रहा है। धीरज साहब मारिए, डॉट मारिए, सुधांशु डॉट मारो। ठीक है, चलो सुनते हैं। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, पिछले वाले क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि एक शॉपकीपर जो है कितना परसेंटेज बढ़ाकर आर्टिकल पर मार्क करे, कितना परसेंटेज बढ़ाकर मार्क करे। इसका मतलब पिछले क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा था, मार्कअप। तो मार्कअप को मैंने कौन सा वेरिएबल दिया हुआ, एक्स। मतलब आपसे कुछ और नहीं पूछ रहा था, वो आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, फिर क्या बोला था, कितना परसेंटेज बढ़ाकर मार्क करे ताकि 5% का डिस्काउंट देने के बाद भी। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई थी, 5%। उसको 33% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो पी के लिए कितनी हुई, 33%। पिछला वाला क्वेश्चन दोबारा करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाले में सीधा डेटा पुट करके कैसे दिखाई देता है, 33 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 माइनस एक्स इंटू 5 अपॉन 100 होता है ऐसा। तो ये इधर आता 33 प्लस 5 हो जाता 38, ये 1/20, तो फिर 19x अपॉन 20 हो जाता। 19 टू 38 क्रॉस मल्टीप्लाई करता, x की वैल्यू आ जाती 40। x परसेंटेज क्या है, x परसेंटेज है मार्कअप। मतलब कि अगर वो 40% बढ़ाकर मार्क करता है तो 5% डिस्काउंट देने के बाद भी 33% का प्रॉफिट आता है। देखो पिछले क्वेश्चन में 40% मैंने निकाल के बताया था।
समझ गए डिफरेंस? देखो यहाँ पर वो क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो गया, नीला कलर देखो बस तुम इसमें, और इसमें देखो नीला कलर कितना चल रहा है, फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? तो एग्जाम में ना आपको ना ये सारी ट्रिक आनी चाहिए, ये सारी ट्रिक आनी चाहिए, तभी पेपर निकलेगा भाई। ये CS2 का पेपर नहीं है जितने पन्ने भरोगे उतना नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन। चलो चलो कोशिश करो। ये सारे बच्चों से बनने वाला क्वेश्चन है, अथर्व आंसर चेक करो अपना, डांटूंगा अगर गलत आंसर लाओगे तो। धीरज लाओ भाई आंसर इसमें, एकदम पूरा जमा जमा क्वेश्चन लिखा है मैंने। राकेश शाबाश। सारे बच्चों को आंसर लाना है भाई। अथर्व बढ़िया, धीरज डन, सुधांशु लाओ भाई। इट्स ओके अथर्व, चल जाए कोई बात नहीं। सुधांशु थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन था, ज्यादा नहीं था सुधांशु। देखो ये है एक्स की वैल्यू। हाँ बिल्कुल सही है राकेश, बिल्कुल सही है, ये पी की वैल्यू और डी के वैल्यू से पूछ रहा है, तो सीधा लगाते हैं पी इज इक्वल टू एक्स माइनस डी माइनस एक्स डी अपॉन 100। पी हो जाएगा 20, एक्स हो जाएगा 40, डी माइनस 20।
40 इंटू डी अपॉन 100, ठीक है। तो जाएगा डी प्लस 2/5 डी टू, ये इस तरफ आ जाएगा, हो जाएगा 20। पता चला ना सदांशु क्या हुआ, ये माइनस माइनस वाला उस तरफ ले गया तो प्लस हो गया, ये 20 इधर लेकर आया तो माइनस हो गया, तो 40 में से 20 कम हुआ तो 20 बचा, तो ये हो जाएगा 7/5 डी इज इक्वल टू 20। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 100/7, 100/7 कटिंग फिटिंग कर मिलेगा 14.28%, यही इसका आंसर है। सदांशु देखो भाई, और ये एकदम बनने वाला क्वेश्चन लिया था मैंने। अच्छा सदांशु बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है क्या? थोड़ा नेट का ना अपने को ना डेटा बचा के रखना है क्लास के लिए, फिर उसके बाद मैंने उड़ा दो। अच्छा सुधांशु का भी तो शुरू हुआ है क्या? हो सकता है कभी कभी दिक्कत आए। मैं सुधांशु रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वाला सेशन, धीरज ने कहा था रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, एक बार वहां से क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। हाँ अथर्व हो सकता है, बिल्कुल प्रॉब्लम हो गई है, आज का मौसम जो है सुहाना है बहुत, तो बेईमान मौसम में नेटवर्क भी बेईमान हो जाता है। अच्छा ठीक है सर, ऐसा डेली होता है क्या? ऐसे ही बड़ा दिक्कत हो जा रहा है जीवन में। तो चलो कोशिश करेंगे, पर ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बनाने वाला क्वेश्चन है, ये सॉल्व होना ही चाहिए आपसे। सुन रहे हो पल्लव? चलो बच्चे लोग सुनते हैं, बनने वाला क्वेश्चन है यार, लेकिन बना लोगे तो मजा आ जाएगा, लगेगा कि हाँ बच्चे लोग समय लिए हैं तो सीखें। मस्त क्वेश्चन है एकदम, जबरदस्त क्वेश्चन।
और ऐसे क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आते ही चाहते हैं। तो देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो जरा, शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है मतलब पी की वैल्यू है, डिस्काउंट वाला डी की वैल्यू है, तो फंडा लगाते हैं पी इज इक्वल टू एक्स माइनस डी माइनस एक्स डी अपॉन 100। 25 इज इक्वल टू एक्स माइनस 25 माइनस एक्स इंटू 25 अपॉन 100, ऐसा दिखेगा ये। तो 25 प्लस 25 जाएगा 50, एक्स माइनस एक्स बाई 4 मतलब कि 3x बाय 4 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 200/3। कष्ट हुआ इसमें किसी बच्चे को? क्या तक ठीक है अपन लोग? ये जो भी है परसेंटेज में, एग्री? चल, अब क्या बोल रहा है, इफ इट डजंट गिव एनी डिस्काउंट, कोई भी डिस्काउंट नहीं देता है, तो फिर इसका मतलब डी की वैल्यू 0 होती होगी, तो फिर कितना प्रॉफिट कमाएगा ये आपसे पूछ रहा है। और मैं एक्स अभी भी निकाला था 200/3 फिर से लगाओ ये फंडा, p इज इक्वल टू एक्स माइनस डी माइनस एक्स डी अपॉन 100, क्योंकि डी की वैल्यू 0 है, तो मतलब ये 0 और ये भी 0, और p की वैल्यू रह जाएगी p, और x की वैल्यू जो अपने अभी निकाली थी वही p के इक्वल हो जाएगा 200/3, मतलब कि 66.66%। तो यार बनने वाला क्वेश्चन था ना, वही चीज तो 2 बार लगाने के लिए दिया। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही थी जो नहीं बन रहा था बताओ? धीरज साहब कहिए क्या दिक्कत आ रही थी आपको? शशि, सुधांशु, क्लियर है बच्चों को? अथर्व, ठीक है, ठीक है, चलो सुनते हैं। देखो, अभी ना वो जो शीट मैंने आपको दी थी, उस शीट में से भी ना अब कुछ क्वेश्चन और सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे अभी, ये वाले क्लास लेने के बाद में, क्योंकि अब मैंने आपको ना डिस्काउंट में और भी डिटेल में कंटेंट दे दिया है। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं ना वो शीट का जो है ना सॉल्यूशन देने के बजाय क्या करूँगा कि एक बार मेरे को एक क्लास और ले लेने दो प्रॉफिट एंड लॉस की, मेरे को एक क्लास और आपको पढ़ा लेने दो, फिर उसके बाद ना आपको सीधा डाउट सेशन दूंगा। तो मान के चलो कल छोड़ के परसों वाली जो क्लास होगी ना, वो आपका डाउट सेशन होगा। हाँ राकेश, मैं समझता हूँ, अभी जो है एक क्लास और आपको पढ़ाऊंगा ना, तो फिर शीट के सारे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा धीरज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुन जाइएगा। अभी एक क्लास आपको और दूंगा, तो एक आध क्वेश्चन आपको और फंसेगा उस शीट में। एक क्लास और देने के बाद में फिर सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो एक आध क्वेश्चन अगर फंसे या नहीं बने तो उस चीज को लेकर परेशान नहीं होना। ठीक है, मेरे को भी एक क्लास और पढ़ानी है आपको, लेकिन अभी ये क्लास पढ़ने के बाद आपको और भी क्वेश्चन उससे बनने शुरू हो जाएंगे, मेरा प्रॉमिस है आपको। अथर्व, मैंने ये कहा कि परसों वाले डे पर ना अपन क्या करेंगे, जो परसेंटेज वाली जो शीट थी ना उसका डाउट सेशन रखेंगे। आगे बात पकड़ में, तो जो भी आपके डाउट है सीधा यहाँ स्क्रीन पर एक एक करके सॉल्व करके बताते जाऊंगा मैं, भले थोड़ा सा टाइम लग जाए, कुछ नहीं होता, बहुत आराम से एक एक करके सारे चीजें मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। हाँ, मैं वो भी शीट में ना एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा, जो भी आपको डाउट होगा पूरा लेकर बताऊंगा, भले डाउट सेशन में 2-3 दिन क्यों ना लग जाए, मैं लेकिन पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। हाँ बिल्कुल राकेश, आप लेकिन शीट में ना प्रैक्टिस करके रखिएगा एकदम, मैं ओपन करूँ साथ में तुम्हारे शीट और तुम पहली पहली बार देखो शीट को,
तो फिर वो ठीक बात नहीं होगी। आगे क्वेश्चन है, आप शीट में प्रैक्टिस जरूर करके रखिएगा, फिर उसके बाद जब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा तो आपको चीजें कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी। गॉट इट? ओके है इसमें सारे बच्चे लोग? ठीक है, तो कल प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनल सेशन रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस कल खत्म हो जाएगा, और परसों शीट का डाउट रहेगा। तो कल तक आपका जितना भी प्रैक्टिस वाला काम है कर लीजिएगा, उसमें एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है, और फिर हम लोग उसके बाद स्टार्ट करेंगे उसके डाउट डिस्कशन पर। ठीक है चलो, धीरज साहब ओके हैं? कोई क्वेश्चन नहीं बने तो परेशान नहीं होना है, उसका नंबर लिख के आगे बढ़ जाना है। मैं हूं ना भाई, हेल्प करूंगा ना आपकी। हाँ बिल्कुल राकेश। ठीक है चलो, तो कल वाली क्लास में मिलते हैं। मैं कल वाली क्लास की टाइमिंग आपको ना मैसेज कर दूंगा। क्या होता है कि सुबह कभी कभी ना मेरे पास काम थोड़ा ज्यादा आ जाता है, तो इस वजह से ना मेरे को क्लास थोड़ा 8:30-9 बजे तक रखना पड़ता है। तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, क्लास यही 8:30 से 9:30 के बीच में ही रहेगी। मतलब या 8:30 होगी या तो 9:30 होगी, इसी के बीच में होगी। सुबह ही रहेगी लेकिन क्लास, लेट मी क्लियर हो जाए। ठीक है। हाँ सुधांशु, आपसे अभी नहीं बन रहा है, अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं सुधांशु, अभी पढ़ना है आपको मेरे साथ, और मैं आपकी हेल्प करूंगा उसमें। ठीक है सुधांशु, आप बिल्कुल मत परेशान हो। मैं आपको एक शीट पूरी परसों से एक एक सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है। तो क्लास सुबह 8:30 से 9:30 ही रहेगी, मतलब 8:30 या 9:30 ही रहेगी, 1.5 घंटे की जो अपनी क्लास चलती है। लेकिन जो कंफर्म टाइम है सुबह ही मैं मैसेज करके आपको बताऊंगा, जैसे डेली बता रहा हूँ। ठीक है। तो अब ये सोचिए कि क्लास सुबह ही है, एग्जैक्ट टाइमिंग व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा। कंफर्टेबल? ठीक है चलो। ठीक है। हाँ एक बार जो है टाइमिंग जरूर देखना है धीरज साहब, अपन सोते रहते हैं, अथर्व को फोन करके जगाना पड़ता है आपको। चलो चलो, सेशन क्लोज करते हैं, कल वाली क्लास में मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के फाइनल टच पे। ख्याल रखिएगा अपना। हाँ बिल्कुल अपलोड होगी सुधांशु।